फरीदाबाद के साथियों द्वारा प्रधान जी को सम्मानित करते हुए। आज जो आपका एजेंडा है उसमें जो कोटा हमारा फरीदाबाद का लगाया है, और अगर उसको कम ज़्यादा करना चाहे तो बढ़ा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी गुरुवार आए, मीटिंग करें, जिससे उनके वहाँ रहने की खाने की व्यवस्था का हम अच्छी तरह से बंदोबस्त कर सके। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। भविष्य में भी हमें ये हो है वैसे तो गुड़गांव रेवेन्यू के हिसाब से तो हरियाणा में टॉप में है, लेकिन काम जो सदस्यता का है वो धीमा है। हमने 216 सदस्य पहले बढ़ाए थे सम्मेलन से पहले, अब वो 2 लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे और सदस्यता बढ़ाएंगे। हमारा वादा था 1000 सदस्य बनाने का, तो कोशिश करेंगे कि 1000 बने। 915 रह गए, कुछ ज़्यादा नहीं रह रहे, 915 है, हो जाएंगे 1000 भी। हमने जो डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था उसमें 100 सदस्य थे रिटायर। हमारे वहाँ एक अरेंजमेंट का भी चल रहा है। अभी अपने प्रधान जी कह रहे थे कि दूसरे उनमें भी काम करो, तो उसका भी 2 बार हमने मीटिंग अटेंड की। धन्यवाद जी। उसके बाद जी के बाद जींद वाला खरीदार है सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री वजीर सिंह जी, लालू भाइयों बहनों। हिसार जिले की कुल सदस्यता 800 हुई है, इसमें से 700 हमने जमा करा दी है, 100 की अभी बाकी जमा करा 18,440 रुपये जमा करा दिए हैं, जो कि मौके से कुछ ज़्यादा ही है। युवा फंड 3000 रुपये जमा करा दिया है। 9 जुलाई के हड़ताल के अंदर सभी ब्लॉकों की रिपोर्ट लेकर के हमने काउंटिंग की, तो 1000 लोग हमारे 9 तारीख के हड़ताल के अंदर शामिल हुए हिसार डिस्ट्रिक्ट। 15 जुलाई के धरने पर 399 सदस्यों के साइन है और कुछ साथी रह गए थे। कुल मिलाकर के 425 साथी 15 जुलाई की धरने के ऊपर शामिल रहे हैं। जिला का बैंक का खाता नहीं है, फेसबुक इत्यादि सब लगी हुई है। जिले के अंदर जो ऑडिट है वो अप टू डेट अब तक ऑडिट हो चुका है। हर प्रकार से जो भी काल आती है उसके अंदर जिला हिसार अग्रणी रहता, किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं है। हम हर प्रकार से दूसरे संगठनों के साथ किसान आंदोलन का सभी संघर्षों के अंदर रिटायर्ड साथी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और अभी हमने 23 एक रिटायर्ड साथियों की क्लास लगाई है। इसको हम सेमिनार भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे रिटायर्ड साथी मास्टर सत्यपाल शिवाती मुख्य वक्ता रहे हैं। हमारे प्रधान जी भी आमंत्रित थे, लेकिन इनको वायरल होने के कारण नहीं पहुंच सके थे। उसके अंदर हमारे साथियों ने 95 सदस्य शामिल रहे थे। क्लास के अंदर अच्छी क्लास रही है, बहुत बढ़िया प्रकार, पीछे नहीं रहता। फरीदाबाद के अभी जिला तंत्र मंत्र के ऊपर 7 सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है, तो 7 सदस्य वहाँ पर हाजिर रहेंगे। इसी के साथ जय संघर्ष, जय साथी। आए हुए हमारे रिटायर्ड संघर्ष 15 जुलाई के धरने पे हमारे 250 प्लस थे और पुरानी सदस्यता रसीद व संघर्ष फंड की रसीदें हमने जमा करवा दी है सारी की सारी। संघर्ष सदस्यता फंड हमारा 180 है, संघर्ष फंड 2000 रुपये जमा करवा दिया है। युवा की सहयोग राशि हमने 2000 रुपये उम्मीद दे रखी है। 5000 रुपये भी कोटा था वो भी दे रखा है। और 17 सितंबर के लिए जो कोटा लगाया है, वैसे तो हमको 11 बजे तक पहुँचने भी 11 बजे तक दिल्ली तक जा सका 2 साथी 11 बजे से पहले हमारे
हमारे सियारेवा ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित भी की जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम वहाँ तक अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। धन्यवाद सबका। माननीय प्रधान जी वो हमने बरकत दे दिया है। 650 मेंबरशिप हमारी जमा हो चुकी है, 700 प्लस हमारी हो रही है। 40-50 फील्ड में है, कहीं कोई कापी में 5 कट रही है, किसी में 10 कट रही है, इस वजह से पेंडिंग है। जिला में हमारी 662 आई है, 650 जमा है। संघर्ष फंड भी 5000 जमा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई है। कहीं से तो 100 रुपए चंदा हो जाए, लाख का खाता खुल चुके हैं। वाह, वो हमारे से एडवांस है। सुनो 1 मिनट। खाता युवा नहीं, फंड खाता नहीं खुला। ये यहाँ की तो सूचना लेट पहुंची पे 2000 जमा कराने हैं स्टेट। 17 सितंबर 5 की ड्यूटी लगी है। 10 को 10 भी चले जाएंगे, 20 को 20, लेकिन 5 ही भेजेंगे अब तो। एक साथ ये कहना चाहता हूँ, जो बातचीत हुई थी चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ है, उसका भी कोई परफॉर्मेंस वो नहीं आई है। चिट्ठी पत्री भी लिखी है, लेकिन इसको और गंभीरता से लिया जाए। कोई एक आधी मांग निकले। फील्ड में इस बात की निराशा भी है, भाई अब तक इतने साल हो गए लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो कोई एक आधी मांग निकल जाए तो अच्छी बात है। इसके पीछे पड़ना पड़ेगा, बार बार उनको झंझोड़। टाइम थोड़ा है ज़्यादा हुआ, वहीं एसी लगा देते हैं, और ये बड़ी दिक्कत है। 31 मई तक सरकार ने जब घोषणा की थी 31 मई तक गठित कर देंगे, 30 जून जाली, 31 जुलाई जाली, 31 अगस्त आना हो रही है, तो अभी गंभीरता नहीं है। तो सर्व कर्मचारी संघ और अपने रिटायर्ड, क्योंकि हमारी आगे पेंशन में रिवाइज कैसे होगी नहीं। तो सर्व कर्मचारी संघ को आज 29 तारीख को गेट मीटिंग वगैरह कर रहे हैं सारे दफ्तरों में। चलो अपनी मीटिंग है, इस पर भी कोई अलग से भी दिया जा सकता है कार्यक्रम, तो इसका गठन हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। तो यह नई पॉलिसी आई है, कार्ड बनाओ 5 लाख का आयुष्मान, ये और उसकी बद पीटे ली सरकार की। अभी ये प्राइवेट वाले हड़ताल कर रहे थे, मना कर रहे थे इलाज करने से। उन्होंने कैलकुलेशन की है कि 2500 से लेकर 3000 तक का सालाना खर्च है प्राइवेटों का आयुष्मान के तहत, और सरकार बजट अलॉट करती है 700-800 करोड़। तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहता है। तो वो अल्टीमेटम देते हैं, एक आधी किस्त 200, 250, 300 करोड़ की जारी हो जाती है, और कार्ड वाले ने तो अलाउ करते नहीं। वो प्राइवेट, उन्हें चाहिए नगद। प्राइवेट वालों के लिए तो 2-2, 3-3 महीनों की बुकिंग होती है, और सबसे ऊपर हॉस्पिटल की 4 मंजिल है, तो ऊपरली पर बेचन है। तो हमारा इलाज नहीं है, बल्कि तिरस्कार के हैं। तो सरकार कैशलेस ही इसका समाधान है, और वो होना चाहिए, लेकिन ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है सरकार। तो इसको गंभीरता से लिया जाए। 8वां वेतन आयोग ये कैशलेस, कोई इनके लिए विशेष भी कार्यक्रम देना पड़े 17 सितंबर तक पहला तो दे दिया जाए, अच्छा तो होता है। अब ये हरियाणा विधानसभा का सेशन था 22 अगस्त से, 25 नहीं खत्म होना था, फिर वो 2 दिन आगे बढ़ गया। यदि 23-24 अगस्त को आप विधानसभा जो MLA हैं जितने सब छुट्टी भी अपने अपने हल्के में हारे दे गया, अपनी ऊपर दिन दे, थोड़ी बहुत आवाज़ शायद उठ जाती अपनी। चलो वो प्रोग्राम नहीं बन पाया। बाकी वो साथियों, प्रधान जी ने जैसे बताया, आज के हालात है घोषित इमरजेंसी है, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जो कोई भी आवाज उठाता है तरह तरह से प्रताड़ित होता है। झूठे केस, फलाना धिकड़ा, जेल में, हिरासत में। तो ऐसे माहौल में और ज्यादा मतलब आप जूझेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, केवल अपने तक सीमित ना रह गए और जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो ये कुछ माहौल तब्दीली, बदलाव हो सकता है। और इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हम रिटायर्ड के मसले मुद्दों को लेकर के तो संघर्ष कर रहे हैं, तो नागरिकों के मुद्दों को लेकर भी अपने शहरों में, कस्बों में कोई नागरिक अधिकार मंच या नागरिक मंच या
मतलब लोगों के शहर की समस्याएं हैं, बिजली पानी की है, सड़कों की है, साफ सफाई की है, शिक्षा की भी बहुत कमी है। क्योंकि हम कैथल में तो देखते हैं 50 साल पहले जो स्कूल खुले थे गवर्नमेंट के वही हैं, उनमें तो बंद एक आधा जरूर हो गया है और फैलाव बहुत हो गया शहरों का। आउटर जितनी कॉलोनियाँ हैं कोई स्कूल नहीं खुला नया, एक भी नहीं खुला। तो ये स्थिति है, ये भी मुद्दा है, स्वास्थ्य वाला भी मुद्दा है। तो शहर के मुद्दों को लेकर भी हम कोई नागरिक मंच बनाएं, अधिकार मंच बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन करके लोगों को उतारा जाए।